हाँ जी एंड वेलकम बैक। मेरे साथ एज यूजुअल के खान इमरान खान बैठा हुआ है और sir. हम आपकी स्क्रीनों पे वापस आ चुके हैं फॉर सम प्रीमियर लीग बेबी। Yep. कैसे जिब्बी? Fit यार, तू सुना? कैसे जा रहे हैं तुम्हारा रमजान? रमजान ठीक जा रहा है. Busy with sports activities, paddle and lack of sleep. lack of sleep for sure. हमारी रूटीन थोड़ी सी मेस्ड अप है. हमारे एक दो पार्टनर्स हैं जिनकी थोड़ी जिसको हम क्रूबी जूनियर बोलते हैं. क्रूबी जूनियर जो है उसकी तो रूटीन सहरी के बाद सोते हैं हम, 3 बजे उठते हैं हम. लिविंग द लाइफ. खैर उसकी तो चित्रौल बाद में करूंगा ना मैं. तुम बचो. अच्छा खैर यार लेट्स स्टार्ट ऑफ यस विद सिटी वर्सेस नॉटिंघम फॉरेस्ट. मैं तो खुश हूं ब्रो. तू खुश है, मैं डिसअपॉइंटेड हूँ. तुम होते रहो. मैंने कम डिसअपॉइंटमेंट देखी अपनी जिंदगी में जिब्बी. यार एक और साल डिसअपॉइंटमेंट देख बस लो, ना क्या यार हो जाएगा और यार. बस भाई क्या हो जाएगा बस bro? मर जाऊंगा. There's another year for नहीं disappointment, बस bro. बहुत है. टाइटल रेस जो है मैं तो कब से कह रहा था यार मुझे भी अब वाइब्स आ रही हैं. I think it's happening. It's happening. Yeah. यार मैं अभी भी कहूंगा आर्सेनल इज गोना विन द टाइटल. मैं कब से कह रहा हूँ. रमजान भी है, नॉक ऑन वुड इंशाल्लाह. थैंक यू अल्लाह. बात ये है कि आई स्टिल फील बोथ दीज टीम्स सिटी एंड आर्सेनल विल ड्रॉप मोर पॉइंट्स अपार्ट फ्रॉम द गेम दैट दे प्ले. उसके अलावा दे विल ड्रॉप मोर पॉइंट्स. Yeah, I think you might be right on that one. Actually, I think this is the unpredictability of the Premier League. Yeah. Like City is probably one of the best teams in Europe with Arsenal, and they're playing a relegation threatened team, Forest. And they at home yeah. And they're dropping points. और 2 गोल कंसीड करना, एक होता है 2 गोल मारना, वो तो चलो ठीक है, लेकिन 2 गोल कंसीड करना bro, 2 गोल भी बड़ी हाई क्वालिटी गोल्स. हाँ. हाई क्वालिटी गोल्स. I think it was I would say कि up till maybe like 60th minute it was all one way traffic. It's like easy coasting. Yeah. And this is where I feel के यही होता है कि जब आप गेम को क्लोज नहीं करते ना, you allow teams to come back into it. And this is definitely prime example of allowing them to come back into it. Morgan Gibbs White का गोल बहुत फिट था. बड़ा improvised, good back heel. And I think City should have had a couple of penalties. I don't know what your opinion is. कपल तो नहीं. मैं रॉड्री वाली तो कोई पेनल्टी नहीं थी मेरे. कैसे नहीं है ब्रो? शिन पे रॉड्री का पाँव लगा है यार. उसने फॉलो थ्रू में उसने शॉट मारी है. हाँ, बंदे ने आया डिफेंडर, लेकिन अगर तुम नोट करो he didn't follow through जिब्बी. Rodri followed through and hit his shin. But Rodri is obviously, what is he going to do? Exactly, what is the other guy going to do? Not go into him. He didn't go into him. He did go into him, He did not go into him fully. अगर fully जाता तो उसका पाँव बचता ना. तो पाँव ही तो बचे उसका. Shin बची. पूरा अंदर बचे उसके अंदर यार. जिब्बी मैं तुझे दिखा दूंगा. रॉड्री का पाँव जाके उसकी शिन पे लगा. अगर तो पाँव पे लग रहा होता मैं कुछ कह देता. पता नहीं, मुझे लग रहा था कि चलो okay. But what about Haaland? Haaland वाली is an interesting one. मैं थोड़ा सा अनबायस्ड होके बोलूंगा. 50-50 था. 50-50 था. अनबायस्ड मेरे ख्याल में पेनल्टी बनती है. दोनों बनती हैं. मैं हालैंड वाला तो आई थिंक हालैंड वाला ये यार, ही people are saying he initiated the contact and stuff like that. I don't think he initiated contact. Again मैं थोड़ा सा इस पे रिसर्च करके आया हूँ इस हफ्ते. अच्छा, मैंने थोड़ा स्लो मो में जाके देखा. अब मुझे बताओ एक कीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर वो यूं हुआ है और उसके मुंह पे आके हालैंड का घुटना वजह, पेनल्टी तो नहीं बनती यार इसके ऊपर. और हालैंड मूव स्ट्रेट rather than go for ball, he moved straight. Yeah, तो इसलिए मैं 50-50 कह रहा हूँ. I've seen them given. Yeah, I've seen them given. Liverpool, City. I've seen same thing with Alisson wala. I've seen them given. I think this is a more obvious penalty than the Alisson one. I don't know, bro. I'll tell you why. Because when the distance between him and the goalkeeper at the speed at which they're going, तुम स्लो मो देख लो, जो भी करना है वो ठीक है तुम्हारी बात, लेकिन एक रियल टाइम में, एक रियल पेस के अंदर, you can't expect the guy to just dodge the guy. नहीं, not dodge the guy. Yes, so then it's a penalty ना. But if he's obstructing him. Again हमने लास्ट वीक या उससे लास्ट वीक भी बात की थी. एक और चीज उसके अंदर आ जाती है, the trajectory of the ball. बॉल उधर उसने मारी और सीधा गया. यार मैं कह रहा हूँ वो तुम्हारी बात बिल्कुल सही है. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन द गोलकीपर एंड हालैंड. It was very little for Haaland to be able to change direction. Again for the keeper as well. Na, he tried to get out of the way as well. No, but so मुंह पे आके लगी यार उसके. भाई वो ट्राई जितना करे, लेकिन if he's obstructing the guy, it's a foul. Obstructing it how though? बॉल तो उधर है.
तीसरे मोहल्ले में। अगर वो तेरी बात सही है, अगर कीपर ना होता तो हालैंड गिरता। अगर कीपर ना होता तो हालैंड ने उधर बॉल मारनी थी। वो हाँ चल उसने मार दिया, चल ट्राई एंड फिनिश इट देन, यार ट्राई एंड फिनिश इट देन। यार he tried to dodge the goalkeeper. If the goalkeeper, अच्छा अब तुम डिस्टेंस की बात ला रहे हो तो डिस्टेंस बिटवीन हिम एंड द लाइन एंड द बॉल वो भी बहुत कम था यार it was वहां से क्यों डॉज करेगा वो मैं कह रहा हूँ more than what it was against Alisson वाला. That's why I'm saying कि why maybe the consistency वाली part आ इसलिए जाती मैंने है. 50-50 बोला था because I've seen them given but Yeah. in any book I wouldn't have given it. You wouldn't have given it. हालैंड हो, आर्सेनल का प्लेयर हो, मुझे तापी चढ़े अगर इस तरह की पेनल्टीज दे. अच्छा. सेम Wow. विद द रॉड्री वन, Wow. सेम विद द फुलहम वन जिसके ऊपर अभी हम बाद में आएंगे. आई डोंट वो भी चलो वो फुटबॉल's gone soft. शॉन डाइच आप इधर Utter woke nonsense. यार I don't know man, I feel it was is 50-50 and I just feel के अच्छा तुम कह रहे हो कि रॉड्री वाली थी पेनल्टी. यार मैं कह रहा हूँ I've seen both given. रॉड्री वाली चलो I can understand अगर तुम कह रहे हो, लेकिन again वही बात है, ये अगर पास कर रहा होता मिडफील्ड में आउटसाइड ऑफ द बॉक्स और इस तरह का इंसिडेंट होता, फाउल दे देता. दे देते लेकिन तो फिर पेनल्टी लेकिन बॉक्स में सही क्यों तो ना नहीं होता देते ना. यार, वो सही हो पेनल्टी बॉक्स में क्यों नहीं देते यही. सही तो ना होता ना जब भी. अगर करेक्ट डिसीजन पे मेरे अकॉर्डिंगली पहुंच गए तो ठीक है. I don't know. I think it's both. हालैंड वाला more so. हालैंड वाला तो ठीक है, आई अंडरस्टैंड definitely योर more पॉइंट, so. इसीलिए मैंने 50-50 उधर बोला. Yeah. रॉड्री वाला भी I think you've seen them given. You know. Seen them given, but then again, that's the incorrect decision when they give that. So you think अच्छा, you think if he had given it on field, overturn होता? नहीं होता. ना होता ना होता, कभी भी ना होता, कभी भी ना होता. तो फिर एरर है या नहीं है? ह्यूमन एरर की जगह तो होती है उसके नहीं अंदर, तो फिर वार वही के अंदर. नहीं, लेकिन But वार then का again, काम ही यही है ना, to overturn any वार का obvious. काम जो है ना वो होता नहीं है, वो भी एक पॉइंट है. वो तो हम कहते हुए आ रहे हैं. वो तो एग्री विद यू. मतलब इस तरह तो फिर मेरे लिहाज से सारे डिसीजंस ही 50-50 होते हैं यार. तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना, कहाँ कंसिस्टेंसी है ना यार. कंसिस्टेंसी तो नहीं है जब भी, इस पे तो हम कब से बोल रहे हैं यार, कंसिस्टेंसी तो नहीं है उसमें. तो कोई मतलब वो तो the worst part about the Premier League is the officiating. उसमें तो I don't think कोई भी disagree करेगा. Yeah, I agree Be with it an Arsenal fan, Chelsea fan, City fan, everyone. Yep. और वही बात है कि like चल I think चल penalties अलावा भी ना, irrespective के yes no penalties, that's all debating points, but I still feel City should have won this. City should have won. City should have closed it out. हाँ. And I think Pep ने बहुत बड़ा डंडा देना है इनको. अभी रियल मैड्रिड के खिलाफ ही मैच है. I don't know what आज है happens. आज कल है. आज है. Oh my gosh, आज है. हाँ. Oh, I'm pumped up for that one, bro. That is going to be a good one. But yeah, I think अब मुझे लगता है आज तो मैं भी सहरी के बाद ही सोऊंगा. वाइब्स आ रही हैं. कल है यार, मुझे पता है यार, कल है यार. क्रूपी भाई जो है ना, आज तो वो फारिग यार अभी उठे यार बेचारे को, अभी नींद से उठे. वो लिवरपूल गैलेटासराय कुछ कर सकती है क्या? कुछ ना कुछ तो हो सकता है, बट आई डाउट इट. Yeah. खैर आई थिंक कमिंग बैक टू दिस वन, Yeah. वेयर डू यू थिंक, अच्छा मरेलो का भी था ना वो एक ऑफ द लाइन उसने क्लियरेंस मारी थी यार. Last kick of the game. Last kick of the game. Yeah. Oh, that was such a. That I was think clutch. Bernardo should have scored before he even got to that point, यार. I mean, City should have scored more. A lot more. ये तो एक चांस हम बात कर रहे हैं ना जो कि लास्ट मिनट में आया था. बहुत chances थे यार, बहुत ज्यादा throughout the chances game. थे. सेमेन्यू के पास भी एक और चांस आया था, who by the way cannot stop scoring. Bro, that guy's on fire, man. Wow. Him and another player, that West Ham guy, Somerville. Somerville. They both cannot stop scoring, यार. Crescencio. Somerville. What a name. क्या नाम है? हाँ. Yeah, Semenyo, वही best acquisition City could have made was Semenyo and Gehi. And still they're dropping points. Yeah, well, that's the beauty of the Premier League. That's the beauty of the Premier League. It hurts, man. It hurts. It should hurt more. It hurts to see Arsenal going ahead. आने 7 points gap हो गया. क्या लगता है तुझे फॉरेस्ट कहाँ खत्म करेगी फिर? यार बच जाएंगे मुझे तो लग रहा है. नीचे कौन जाएगा फिर? What do you think of Spurs? Shit. What do you think of shit? Spurs. हाँ जी. I think it's happening. चलो स्पर्स पे ही जाते हैं. आर्सेनल पे आना था लेकिन मुझे लगता है स्पर्स पे आ जाते हैं. अच्छा सेगवे बन गया. What the fuck is that team? Bro, they're shit. They're trash, man. Did you see the Van de Ven red card? Oh my god. Spurs fans तक हैं. निकालो इसको. किसको? Van de Ven को. Van de Ven को? कटो.
कर दो, लाओगे किसको? Bro, तुम्हें पता है Conor Gallagher is their highest paid player. And do you know when is the last time he won at Tottenham? When he was with Chelsea. Yeah, in 2023 or some shit like that. He guy has not won a game at home. And you expect this Igor Tudor guy to take you to safety Nah. when you are 1 point ahead of relegation. 1 point. Bro, that is... I don't know what the hell these guys are doing. And if you look at it, the way Crystal Palace scored 3 goals in freaking 5 minutes after the red card. चल, एक तो ये है वैन डे वेन, तू कर क्या रहा है कि तुझे किसने कहा है कि तू उसको पुल कर? The ball is bouncing. 50, it can... रेड कार्ड तो ना लेना यार उधर. यार हाँ, ये तू जाने दे उससे. वो क्या कर लेगा? गोल मार लेगा ज्यादा से ज्यादा. मार भी दिया उसने, वैसे ही मार दी है. और फिर अब तुम 10 men के साथ तुम खेल रहे हो. And you're playing with 10 men with... And I don't... Okay, look, if you look at way Newcastle is also down to 10 10 men, look at the way they played. I don't get what Spurs... The capitulation and then at home. Half time पे स्टेडियम आधे से ज्यादा खाली. Bro, मैं... खाली. If I was watching that game, I would ask for a refund. Yeah, bro, I would say कि यार, what the hell is this? I paid good money to go to a good stadium The stadium to watch a shit team. Give me back my money, bro. कसम से प्लेयर्स उसका क्या फील कर रहे होंगे यार. 45 मिनट सारे चले गए. ये इस तरह ये बाउंस बैक कैसे करेंगे? ये मैनेजर ठीक, तो मैं पहले वीक से कह रहा हूँ ये क्या अपॉइंटमेंट कर ले. मैंने तो कहा कि थॉमस क्रैंक को फायर ही ना करते, उसको पूरा सीजन जाने दो. उसने बचा तो लेना ही था इन्हें. यार मेरे ख्याल में वो बचाता है ना बचाता, वो तो नहीं. अगर कोई लाना भी था तो मेरे लिहाज से कोई स्पेशलिस्ट लेके आओ जो रेलीगेशन से निकालते हैं. सैम एलरडाइस, शॉन डाइच. और शॉन डाइच भी अवेलेबल था. और भी होते हैं, मुझे अब याद नहीं आ रहे, लेकिन ये दो तो स्पेशलिस्ट हैं. क्या है वो पोस्टेकोग्लू को वापस ले आया. कुछ तो कर ले दे. हाँ. और अभी यार ये अभी भी चैंपियंस लीग का they're facing Atletico Madrid. I'm not sure उस मैच में वैसे by the way कौन जीत रहा है. It's going to be an interesting one. I think Spurs will win that one. I have a feeling. Feeling आ रही है चैंपियंस लीग में कर लेंगे कुछ. क्योंकि एटलेटिको मैड्रिड भी इतनी कोई अच्छी तो नहीं कर रही. But that's so weird यार. मैं अगर हूँ ना अभी स्पर्स में बोर्ड में, fire this guy, bring in a specialist. यार you just need to accumulate draws ही accumulate कर लो यार. कहीं से एक पॉइंट आखिरी 10 रह गए ना. आखिरी 10 मैच रह गए. 11 matches without a win in the Premier League. 11 matches. Bro, that's really bad. और कुछ समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से कौन सा प्लेयर स्टेप अप करेगा, क्योंकि जिनसे एक्सपेक्ट करते हैं उनके एक्सपीरियंस्ड हेड्स, देयर डिफेंडर्स, देयर फकिंग इट अप फॉर देम. रेड कार्ड पे रेड कार्ड, कभी रोमेरो कभी वैन डे वेन. हाँ. और अभी है भी नहीं, दोनों नहीं है. अब रोमेरो शायद आ गया होगा ना. 3 गेम हो गए हैं. हाँ, मेरा 4 गेम, उसको 4 गेम का बैन मिला था. 3 का नहीं था, 4 का था. है यार, ये पता नहीं क्या कह रहे हैं. और लाइक I don't know, man. And I think the only good thing is that you see the Richarlison statement जिसने निकाली. I did not. यार उसने बेसिकली कहा था कि उसने कहा कि मैं अमेरिका में वर्ल्ड कप नहीं खेलूंगा. Good. उसने कहा because of the way the war is happening in Gaza and the genocide. I support you, Richarlison. Yeah, bro. I was like this guy. Yeah. Moral सही है भाई के. हाँ. थोड़ा सा vibes. बंदा जैसा मर्जी हो, लेकिन moral सही है. I support you. Don't judge a book by its cover. Yeah. But yeah, I think relegation. Forest. Do you think Forest will finish ahead of Spurs? I think so too. I think Spurs are going down. क्योंकि West Ham भी वहाँ पे Fulham के अगेंस्ट जीती. Yeah, Fulham के. Yeah, they're going down. City का खत्म करेगी. City का तूने तो कह दिया second. तू क्या कह रहा है? अब क्या कह रहा है? दिल से नहीं बताना, दिमाग से बताना है. जब भी आज दिमाग की सुन ले. यार Arsenal's winning it. Hate to admit it. बस ठीक है. Yeah, I hate to admit. देखो, तुमने एडमिट कर लिया ना. अब अगर आर्सेनल ना जीती तो तुमसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा. हाँ, वो तो है ना. खाना भी खाऊंगा तो मजा भी आएगा. ये तो तुझे मैं खिला दूंगा ब्रो. हमारे तो है वैसे भी. But yeah, I think 7 points भी माइनस कर दो तो if they win there'll be 4 point difference. With the game in hand. 4 points. I don't see Arsenal losing 4 points and City gaining 4 points. You know. एक तो आपस में मैच है ना. नहीं, मैं उसे कह रहा हूँ उसको माइनस कर दे. नहीं, एक गेम इन हैंड है सिटी के पास. वो ये ना आर्सेनल वाला मैच है. नहीं, चल क्रिस्टल पैलेस मैच. ओके चलो 63 हो गए. 4 points गैप हो जाएगा. फिर आर्सेनल और सिटी है 1 point. If they win that's 1 point. 1 point तो यूं करके ओवरटर्न होता है ब्रो. प्रेशर में आर्सेनल प्रेशर कुकर में क्या करती है तुम्हें पता ही है. हाँ. They capitulate. I think किस संडे को है? इस संडे को EFL कप है. हाँ. नहीं, next Sunday. I think that will, if City wins that,
प्रेशर आ जाएगा आर्सेनल हाँ के ऊपर। हाँ फॉर श्योर। फिर जो सिटी के, क्योंकि इत्तेहाद पे भी मैच होगा, तो आई थिंक दैट विल बी द टर्निंग पॉइंट। बट आई स्टिल फील यार आर्सेनल डार्क आर्ट स्पेशलिस्ट। कैरी डार्क आर्ट्स ब्रो तूने उसके सुने नहीं है? वो क्या है उसका ब्राइटन मैनेजर की बातें? बोलता रहता है वो तो हमेशा से। अच्छा बाय द वे सुना नहीं है? सुना है उसका एक इंटरेस्टिंग पार्ट था कि आर्सेनल टाइम वेस्ट इतना ज्यादा करती है। आर्सेनल बाय द वे कोई 36 मिनट्स बॉल आउट ऑफ प्ले थी। डू यू नो 36 minutes. द रिकॉर्ड दिस सीजन के किसने सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट किया? I'm sure it's not Arsenal. The It's way you're not, asking. Arsenal's way down. I know. Who is it? It's either Brighton or Chelsea. Or I think it was Chelsea against Brighton. The amount of time outside of Wasted in a single match. तो उधर नहीं बोलना ना, मेरा पॉइंट ये सिर्फ और सिर्फ हेट है। Hate तो है। हेट है। Hate तो है। हाँ। नहीं वो तो मैं उस बात से मैं एग्री करता हूँ। Hate तो पक्का है। खैर डजंट मैटर उसका उसके अपने वो पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। फैक्ट्स ये हैं कि आर्सेनल डू टाइम वेस्ट एंड आई डोंट माइंड दैट। Yeah. I think it's but यार how do I say this? When you look at Premier League winning teams, okay? Yeah. You see them win either through exceptional defending, Yeah. okay, without having these sort of बोजो moments and without having these things on labels on them कि यार these guys this is how they win, the corners and the haram ball and XYZ, ठीक है? Yeah. Or you see city type teams who are scoring गोला हाँ। ठीक है for fun, ठीक है? मुझे ये नहीं वाइब्स आती। आर्सेनल को कहाँ लेबल करोगे? अगर आर्सेनल की टीम ये जीतती है, जैसे इनविंसिबल्स वाज द लास्ट वन दे वन, ये क्या होंगे? Like what do you feel? What will be Title. known for? Don't you think they'll be known for this if they win the title? They'll be known as the Premier League winners. maybe, यार हाँ? ब्रो वो चल, लेकिन 5 साल बाद मैं यही बोलूंगा कि आर्सेनल वो टाइटल जो थी ना बड़ी गंदे तरीके से जीती। सारे ये Fuck it, कहेंगे। bro. सारे कहने दो, कहेंगे। टाइट नहीं मैं ये कह रहा हूँ ना, मैं तेरे से पूछ रहा हूँ कि लेबल क्या लगेगा? जो मर्जी लगे, मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता। मैं तो पहले दिन से तुझे बोल रहा हूँ ब्रो, आई टेक 38-1 all corners. Just give me that trophy. ये जो रिजल्ट आया ना, जिस तरह की आर्सेनल का डिस्प्ले आया, it was horrible by the way. 1-0 जीती है ब्राइटन के साथ, give me 8 more of those. I'll take it happily. या 8 ऑन गोल करवा दे यार मेरी यार लेकिन तरफ से। तुझे लगता है कि इस तरह की परफॉर्मेंस के बाद अगर सिटी ये मैच जीत चुकी होती, क्योंकि फुल टाइम पे वो आर्सेनल फैंस को इट फिनिश्ड एट द सेम टाइम ना, Almost हाँ 30-40 पीछे, seconds. हाँ तो वो आर्सेनल फैंस को पता चल गया कि Yeah. ड्रॉ हुआ, तो द वे दे सेलिब्रेटेड। बट डू यू फील दैट if you were an Arsenal player, do you feel you would be more, obviously you'd be more confident because you have more points, but अगर the वो- style of play and the way it is, I think अब buy-in आ चुका है सारे players का. The ठीक way है। they defend, the way they back up each other. I Yeah. think they've fully bought into the Defense thing वाला। कि बस किसी भी तरह टाइटल जीत जाओ। यार वैसे मैंने- अगले सीजन देख लेंगे, तू टाइटल जीत जा। हाँ मैंने इस बात के ऊपर मैं तेरे साथ एग्री करता हूँ कि आर्सेनल की जो है ना द मेंटालिटी ऑफ डिफेंडिंग एज अ टीम, Yeah. that was very obvious in this match as well. Like there were times where, like, you know, the way Rice was covering for Yeah. Hincapie, the way Martinelli was covering for Hincapie, there a lot of other moments where they were defending as a team. वो एक दो था कि ट्रॉसार्ड पता नहीं कहाँ से कहाँ आके डिफेंड कर रहा था, वो एक फ्री किक थी, ट्रॉसार्ड हेडर जीत रहे, Yeah. you know, like, and the way, and I think the whole game would have, ये जो पहले 2 मिनट में बलीबा का चांस था, वो जो राया का एक ब्रेन फेड हुआ था, Yeah. credit to Gabriel, bro. That guy was, They bought in. हाँ मुझे बताओ, 2 सीजन्स पहले आर्सेनल की बातें हो रही थी कि ये डार्क आर्ट्स करते हैं। 2 सीजन्स पहले तो नहीं हो रही थी। नहीं। When we bottled it, जब सबसे बड़ा दुख लगा था मुझे। हाँ। It was all beautiful football, right? Yeah. I think Arteta's like, fuck it, I'm gonna go for this. जितवाओ। हाँ उसके बाद देख लेंगे यार। एंड एवरी मेंबर ऑफ दैट टीम हैज बॉट इनटू दैट। क्योंकि मैं देखता हूँ ना, जब मैडवेके जैसा बंदा बैक ट्रैक कर रहा होता है, हाँ वो तो फिर है। मुझे समझ यही आती है कि देव सेड कि गोल कंसीड ना करो, 3 पॉइंट्स लो, घर जाओ, टाइटल जब आएगा उसके बाद देखी जाएगी जो हाँ, बातें अगले कर रहे हैं। सीजन में अगले सीजन बात, बस टाइटल जितवा दो किसी तरह। तुम्हें क्या लगता है कि ठीक है, आई थिंक आई वुड एग्री विद यू ऑन दैट। आई थिंक दे हैव अ फीलिंग, बट डू यू फील के बॉटल आने वाला है या बॉटल का टाइम गुजर गया है? गुजर गया। मैं गुजर तो- गया ना, मुझे भी लग रहा है। मैं- क्या है, मैं- मार्च तो हम एंड मार्च में तो आने वाले हैं। और अभी वैसी प्रीमियर लीग से थोड़ा सा फोकस हट रहा है, थोड़ा सा वो भी इजी हो जाएंगे।
पता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा yes. when क्योंकि 2 गेम है प्रीमियर लीग की in मार्च और उसके अलावा चैंपियंस लीग है, FA कप है, कैरेबाओ का फाइनल है, तो वो मुझे लगता है उनके लिए एज अ प्लेयर इट्स बेटर फॉर यू कि अच्छा चलो यार सिटी नहीं पीछे पड़ी हुई अभी बाकी चीजें अभी कर लो. हाँ डिस्ट्रैक्टेड रहता है बंदा. दिस इज ट्रू व्हिच इज ट्रू. आई थिंक इफ इट वाज ओनली जस्ट द प्रीमियर लीग फिर आ सकता था बॉटल. मुझे तो खैर इस सीजन शुरू से ही नहीं लग रहा बॉटल आएगा. ये मैं काफी वोकल भी रहा हूँ इसके बारे में. तू बहुत वोकल है. लास्ट सीजन उससे लास्ट सीजन तो वही पीटीएसडी का एक हल्का सा पार्ट अभी भी है. जब मैच देख रहे होते हो ना हाथों में पसीने आए होते हैं कि यार किसी तरह 3 पॉइंट्स दिलवा दो. मैं तो उस एंगल पे हूँ, बाकी आर्सेनल फैंस हों उस एंगल पे ना हो वो एक अलग बात है. सो आई फील आई एम कॉन्फिडेंट टाइटल आ रहा है. चलो गुड. I'm 50-50 now. Pehले I was very much on City, but now if I think about it, like honestly, it's Arsenal's title to lose. Even from the start, it was Arsenal's title to lose, but it has always been City are. But the draw they had against Forest, you can't draw against Forest, man. You can't expect to win the title. So I don't know. And Brighton के मैनेजर की जो कमेंट्स हैं वो तो उसने हिनकैपिए को भी कहा और हिनकैपिए ने उसे कहा चुप करके तू जा टीम को मैनेज कर सकता है. उसके पास पूरा हक है. करेगा. And I think मुझे लगता है वो ज्यादा उसको क्रिटिसिज्म से ज्यादा जो थी ना वो माइंड गेम्स थी. That's what I feel. Obviously. I think it is. And 1-0, these are the sort of games where जैसे तुमने बिल्कुल सही कहा कि give you 38 1-0s. Who gives a shit? Bro, it's been 20 years. It's a long time. It's a long time. तो लिवरपूल फैन से पूछो ना जब 30 साल नहीं जीते थे यार और वो पहला टाइटल विन वो किसी तरह भी ले लेते. सही बात है. वो किसी तरह भी ले लेते. वो तो बेचारों का कोविड में आया. वो तो वैसे नल एंड वॉइड है. मैं तो नल एंड वॉइड समझता हूँ. एक टाइटल है. So anyone in this position would take it with anything they get. Yeah, true. चलो that's good. मतलब चेल्सी को कितने साल 8 साल हो गए टाइटल जीते हुए. 8-9 साल हो गए. You'll take the title. Yeah. Right about now, right? Yeah. But I think we also, because as a Chelsea fan or as a Chelsea supporter, I think the most important thing was we were winning titles, even winning Champions League. We won the Club World Cup. जो भी है, at least we were winning something. We were in the finals of some league cups as well. So I think कुछ ना कुछ तो आपके लिए जा रहा होता है. But as an Arsenal fan, I completely understand your sentiment के भाई टाइटल दे यार. जिस तरह भी दो बस दे. अगले सीजन देखेंगे. अगले सीजन में मैं भी शायद बोल रहा हूँ कि ये क्या कर रहे हैं. इस सीजन नहीं मैं बोल रहा हूँ. चल लेट्स सी. एक और टीम है जो 10 men डाउन थी, राइट? उसने ना कमबैक ऐसा मारा है ना यार. उसका तो पहले कम टू द रेड कार्ड. उससे भी पहले आई कम टू योर प्रेडिक्शन. हाँ सर. Because you said, I said कि I have a feeling of a draw, लेकिन तुमने बोला था this is where the streak of Michael Carrick ends. And it did. Should I explain to you why I had that logic? Yes, sir. Okay. United is playing कितने सालों World War I के बाद the least amount of games, okay, in the Premier League. I mean the least amount of games in a season. In a season, just Premier League, right? Yeah. This is the first week where they've had to play 2 games in a week. चल. ठीक है. I did not. Okay. मैं पहुंचा ही नहीं था उधर. They don't have the squad depth to play against teams like Newcastle. I was expecting Newcastle to be fatigued, considering they are playing a bunch of other tournaments. Okay. And still, I just feel like मुझे लग रहा था ऐसे लग रहा था कि Newcastle is the one that's playing less games, and United is the one that's playing more games. थोड़ा lethargic performance थी, काफी lax थे. और मतलब जब वो जेकब रैमजी का रेड कार्ड हुआ है तो मुझे लग रहा था कि यार ये तो यूनाइटेड इजीली ले जाएगी. उस रेड कार्ड पे आओ यार. पहला येलो तो येलो था, ठीक है. जो दूसरा येलो है, I don't think he dived. Bro, he didn't even appeal for the penalty. He like stumbled. He stumbled. Stumbled-ish. Or he fell. ठीक है. He fell. He laid down. He laid down and he just got up and he didn't even say oh like ref penalty. हाँ, थोड़ा सा dicey. और यही चीज़ है कि VAR doesn't intervene. खैर even in this VAR क्या कहेगा कि उसकी interpretation versus his वही है ना. He said, she said. She said वाली बात आ गई. और ये बिल्कुल मतलब
I don't understand why the ref had to go for it, because I understand if Jacob Ramsey was appealing for it. Yeah, फिर मैं भी कहता डाइव मारी यार. या फिर तो बनता है, फिर तो क्लियर कट बनता है कि वो बंदा अपील कर रहा है फॉर अ फाउल व्हिच इज नॉट अ फाउल. लेकिन अगर वो उठ के मतलब वो कुछ भी नहीं कर रहा, वो उठ के बस जा रहा है वापस, और आप कह रहे भाईजान किधर जा रहे हो? ये लो, आप ड्रेसिंग रूम की तरफ जाएं. यहाँ नहीं, वापस नहीं पिच के, ड्रेसिंग रूम की तरफ जाएं. तो आई डोंट नो, आई थिंक दिस इज वेयर द रेफरी मेस्ड अप. एंड I agree. क्रेडिट टू न्यूकासल फॉर कीपिंग इन द गेम. कैसेमीरो ने भी हेडेड गोल मारा है. ब्रूनो का असिस्ट अगेन. वो 14 पे पहुंच गए मेरे ख्याल में. 20 is the record. Do you think he's gonna get it? नहीं. You don't think so? No. I think so. He's gonna get it. I don't think so. Bro, there's the only guy who's providing for United is Bruno Fernandes. But I don't think so. He's getting. You don't think he's gonna get 6 assists in the next 10 games? No. You don't think so? Not after Newcastle वाली game. Newcastle में तो उसने कैसेमीरो को असिस्ट दी है. I know, लेकिन I think अब United थोड़े से डाउन आएगी. स्लम्प पे, हल्की सी स्लम्प पे. तो कैरिक का क्या बनेगा फिर? Oh, I'll still give him. You still give him the I'll contract? still give him the contract. I would also. हाँ. I would also, but और फिर खैर उसने असिस्ट तो दी है, ब्रूनो ने पेनल्टी भी कंसीड की है. हाँ. वो तो पेनल्टी. एंथनी गॉर्डन ने मेरे ख्याल में 15 गोल मारे इस सीजन, 9 है पेनल्टी से. तो वो भाई जो है वो पेनल्टी मास्टर बन गया. उसने सीधी मारी थी. Did you see the penalty? No, I did. I think it went through the keeper's legs or something. It was very बड़ा रिस्की पेनल्टी था सीधा मारना. खैर आई जस्ट फील के कैसेमीरो ने हेडेड गोल मारा है मोस्ट, आई थिंक इन दिस सीजन. आई थिंक 5-6 गोल उसका हेडर से. बट रैम्सडेल आपके भाई जो है, माय गॉड, व्हाट परफॉर्मेंस. गुड परफॉर्मेंस. great performance, आई थिंक देयर वाज अ यूरो हेडर दैट ही सेव्ड, एंड देन Zirkzee वाला तो बहुत ही कमाल से. Zirkzee वाला बहुत कमाल था क्योंकि उसके फौरन बाद ओसुला ने गोल मारा है. ओए What a finish. what a fucking goal, bro. Yet when did you think he was gonna score? ना मैंने Bro, पास when करते कसम खुदा की. क्योंकि हेट वॉच तो फुल चल रही थी ना. फुल चल रही कसम से. जब उसने स्टंबल किया ना, मैंने कहा ये लग हाँ. गया. और मलेशिया पता नहीं ब्रो, तू क्या कर रहा है यार, तू जा उसके पास जा यार. उससे बुरी शायद मैंने डिफेंडिंग नहीं देखी यार. आई डोंट थिंक दे इवन एक्सपेक्टेड कि ये आके अंदर आके पास करेगा, तो वो ज्यादा कॉम्पैक्ट हो गया. हैरी मैग्वायर भी दूर चला गया, और वो मलेशिया बस वैसे ही जैसे भाग रहे बंदे के साथ, और जैसे डिफेंडिंग करते, अच्छा यार भाग लो, साथ भाग लो. ब्रो वो उधर घूम गया, बॉल इधर है. लेकिन फिनिश वाज अमेजिंग यार. द वे यू कैन बेंड इट फ्रॉम देयर, I didn't expect it to bend, or isra perfect, not even hitting the post, सीधा अंदर side netting. Lovely goal. I think very, very, very like goal of the season type vibes. Contender. it was really good. Especially 10 men down. 10 men down. मतलब 1 man down, 10 men के साथ. With 10 men, not 10 men down. I think the game would be over then. Yeah. मजे की मैं बात बताऊं क्या? यूनाइटेड का अब 5th मार्च को मैच हुआ था न्यूकासल, अब 10 दिन बाद 15th मार्च को. उसके बाद फिर ऑब्वियसली हफ्ते की ब्रेक है. 21st मार्च के बाद नेक्स्ट गेम दे प्ले इज ऑन 14th April. Oh damn, they have a nice break. That's like 3 weeks. Yeah. That's more than 3 weeks. Yeah. And that's why I feel they are going to finish third, bro. मुझे तो लगता है मसला है. नहीं. जब भी सीजन के बीच में आपको 3 week ब्रेक मिल जाए, कोई और मैच नहीं है. नो कप गेम, नो नथिंग. चिल करो ब्रो, क्या चिल करो. वो आज एक ट्वीट थी बड़ी फनी. सो सारे जो टॉप इंग्लिश क्लब्स थे ना, वो अपनी चैंपियंस लीग फिक्चर्स लगा रहे, और यूनाइटेड की पोस्ट आई हुई थी, डिएगो डैलो हेयर कट. ब्रो मुझे डर है. तुम्हें डर लग रहा है? मुझे डर है. नहीं, so you're saying the bigger the break, the worse they get within a season. Within a season. I think या तो हो ना आप कप गेम्स खेल रहे हो, FA कप में होते एक आधी गेम आ जाती. 3.5 weeks, 0 games. Abhi they play Villa, and then I don't know who they play. They play and then they get a break, right? ऐसे ही है ना? They play Villa, then Bournemouth away, and then a break. Get 3.5 weeks break, then they play Leeds 14th April को, और फिर 5 दिन बाद Chelsea away. Bro, I think it'll be good for United. I don't think so. I'll tell you why. Because I think after this Newcastle game, it was clearly evident that you just need the 11 on the field. ठीक है? You need all your players back from whatever niggle, injury, जो भी है. तुम हफ्ता दे दो उनको कि पार्टी मारो. पहले तो दुबई जाते थे, अब तो दुबई भी नहीं जा सकते. अब तो ना ही जाए तो बेहतर है. पता नहीं कहीं जाए.
अब जाएंगे मैनचेस्टर में पोर्टुगल चले जाएंगे, मैनचेस्टर में पता नहीं स्पेन पहुंच जाएंगे, हाँ मैनचेस्टर में सड़ेंगे, पता नहीं क्या करेंगे, जो भी करेंगे, मतलब you'll give them enough break for them to recuperate, they'll get, I think that's where the management comes into play, management. यार आप I don't see it, Jibby. You don't see it like that? I think 3.5 week break within a season is a bit too much. Without any football game, yeah. It is a big break, but you can play, you can organize like friendlies indoors, वो तो कर ही लो, but competitive fixture की एक बात ही अलग होती है. I think 2 हफ्ते international breaks में भी मिलते हैं, but अगर आपको कितने, ये टोटल दिन कितने हो गए? 21st March से 14th 21 days. It's like 10 and 14, 24 days. 24 days. 24 days. 24 days. That's a lot of time. But I think, I don't know. 3.5 weeks. नहीं यार, मेरे ख्याल में I think they'll still be able to. Let's see what happens. I still think कि वही बात आती है ना कि it depends. वो तुम कह रहे थे अभी विला है, फिर बोर्नमथ है ना? Yeah. अगर वो बोर्नमथ के खिलाफ हार जाते हैं तो फिर then you mull over this for 3.5 weeks कि like हम क्या करेंगे? Oh my God. That might be bad. But I think if you win against Villa and then you win against Bournemouth, or you play well against Bournemouth, then yeah, I mean, I understand it can go both ways, because yeah, it can go both ways. Funny you talked about Villa. Coming to Chelsea, Villa. क्या उनका क्या सीन है? कब लास्ट 9 मैचेस में 1 विन है उनकी? 1 विन है 9 मैच. They're down. No, वो खुद एमरी कहता है कि हम गुड इवनिंग एंड वी आर नॉट प्लेइंग वेल. ऐसा मेंटालिटी मिजेट है ना ये बंदा यार कसम से. जब भी ये किसी उस पोजीशन में आता है ना किसी भी टीम के साथ, जीतने वाली लीग में नॉट इन यूरोप, नॉट इन यूरोपा लीग, नॉट इन यूरोपा. ये एकदम बस मेंटालिटी है ही नहीं यार. एंड the way they played so trash, man. My God, did you see the space in their defense? It's too much. Yeah, Chelsea deserved to score. I think 4-1 is a respectable score line. The way it should have been a lot more. 6-7 easily. One भी चल, मैं कहता हूँ 1 वो I feel कि Ollie Watkins had a couple of chances he missed, and then there was a disallowed goal. वो भी उसका पता नहीं क्या sleeve और knee and sleeve and toe पता नहीं. No, offside तो था. Offside था. I'm not denying that, but you know what I mean? Like marginal decisions where it could have been 2-1 instead of 1-1, and then Chelsea went on to score. João Pedro. Ever since Rossinier has come in, yeah, he's done something to him. João Pedro is a new player, bro. Yeah, and you know, I feel João Pedro is not an all-and-out striker. Yeah. He's not like a Delap. Like we have a all-and-out striker in Delap. He's not a Gyökeres. He's not a Margui. He's not a Margui. ठीक है? But like, it's the way he's making the runs. Sorry, मैं तुम्हारी बात काट रहा हूँ. I don't know why. लेकिन बीच में मैंने सुना था तूने स्ट्राइकर्स की बात की और ग्योकेरेस का नाम लिए. हाँ, स्ट्राइकर तो है. ऑल एंड आउट स्ट्राइकर तो है ना. नंबर 9 तो है ना यार. मतलब है तो सही ना, पेपर पे हो या ना हो. ठीक है, मान लिया. असल में ना परफॉर्म करे वो अलग बात है. असल में ना परफॉर्म करे वो अलग बात है. मान लिया. पेपर पे तो नंबर 9 है ना. ठीक है. शर्ट पे भी 9 नहीं है. हाँ तो 9 तो है. मान लिया. सही है. चल, हालैंड जैसे स्ट्राइकर ठीक है. Better. But I feel that the way he's making the off the ball plays and the way he's making the move, even in his जो हैट्रिक था, गर्नाचो को क्रेडिट जाता है कि उसने यार मैं बड़ा सरप्राइज था. मैं तो कहता छिक देगा. Garnacho has been really good. Yeah, Garnacho played well. I think even the FA Cup, man, thank God we didn't lose to Wrexham. But thank God. What a match. उसमें भी Garnacho ने बचाया extra time में. लेकिन I just feel कि Garnacho played pretty well, and the way he makes those movements off the ball, he just drags defenders with him. It's not a traditional number 9 role, and it's not like a false 9 wala. It's a middle. It's a beach में है. It's a Brazilian touch. हाँ, और रोसनियर ने इसको निचोड़ के निकाल रहा है जितना निकाल सकता. पहला प्रीमियर लीग हैट्रिक है ब्रो. ब्राइटन के खिलाफ भी इसने फॉर ब्राइटन ही नेवर स्कोर्ड अ हैट्रिक. जिस तरह की गेम खेल रहा है ना जोआओ पेड्रो ओवर द पास्ट फ्यू वीक्स. Yeah. Short number 9 for Brazil. Most goals. अगर रिचार्लिसन तो वैसे ही गया. Short number 9. And most EPL goals in 2026. Crazy. It's my boy JP, bro. Yeah. What more do you want? You wouldn't want anything as a Chelsea fan, would you? Yeah. Currently. Nahin, I think this is. And Cole Palmer also scored. He's playing pretty good. I think there was couple of. There were points again in defense where थोड़ा सा रीस जेम्स ने 2 एरर मारे थे, थोड़े से थे ससेप्टेबल थे. वो इस सीजन प्रॉपर्ली फिक्स करना. वैसे ये था कि योर्गनसन
हाँ, अच्छा खेला है। उसने एक जो सेव हाँ, मारा वो तो हाथ उसे that I, you know, as a bit, I don't think as a keeper you should be doing that. No. To be honest, you shouldn't be doing that. You If a shouldn't shot be is coming, you're just like, यार, nonchalantly putting your hand out. कुछ भी हो सकता है bro. तुम्हारे हाथ को थोड़ा सा weak लग गया गोल के अंदर. And I think Robert Sanchez को drop करना बनता था. Yeah. बनता था. And I don't know, now they play, Chelsea plays Newcastle next. I don't know if he starts with Jorgensen or he starts with Sanchez. Who would you start with? I would go with the same team. I think you should never change a winning combo. And if your team is winning and you want to, And in the way they won. yeah, in the way they won, it was very comfortable. It's very, very comfortable. Like, you know, with Chelsea, they'll not go with the same lineup, would they? Yep, as usual. वो मसला है ना. हाँ, और एक जो अच्छी चीज़ है कि वो ये है कि अभी चैंपियंस लीग भी आ रहा है, तो उसमें PSG के देखते हैं वो कौन किसको खिलाता है. मे बी उसमें वो रॉबर्ट सांचेज को खिलाए. अगर उसमें परफॉर्मेंस दे दी तो फिर ऑब्वियसली प्रीमियर लीग में खिलाएगा. एंड एक जो बहुत पॉजिटिव न्यूज़ थी वो ये था कि लीवाई कोलवेल आ गया वापस इन ट्रेनिंग full team training, first team training. So that's good because we missed a defender like that. And Colville, obviously. Yeah. Quality. हाँ, quality defender. तो लेट्स सी क्या बनता है. तुझे क्या लगता है चेल्सी कहाँ खत्म करेगी और विला कहाँ खत्म करेगी? ऊपर नीचे आगे पीछे तो खत्म करेगी, लेकिन आगे कौन होगा पीछे कौन होगा? यार अब after this now, I don't see Villa making it to top 5. You don't see them make top 5? Yeah, that's the 3 points. Chelsea और Liverpool 3 points behind है उनके ब्रो. और जिस तरह का slump आए और with this mentality गए Chelsea चैंपियंस लीग से गए. हाँ, Chelsea Liverpool दोनों इससे ऊपर फिनिश कर. Yeah, I think so as well. I think Chelsea will finish ahead of Villa, but I think Liverpool will finish ahead of Chelsea. So 5th, Chelsea 4th, Yeah, Liverpool. yeah. हाँ, इसी तरह होगा. इसी तरह मुझे लग रहा है. 4th, 5th का इसी तरह से. I don't think so that's gonna happen. हाँ, मैं कोई पता नहीं. Honestly शायद यूनाइटेड से ऊपर भी कर ले लिवरपूल और Chelsea finish. Yeah, that would be a complete turn of events. I would not predict that. I don't think so. अच्छा खैर, coming to the last game of the week. Another hate watch. Another successful hate watch. Wolves bro 16 पॉइंट पे पहुंच गई है यार. कहाँ से कहाँ आ गई है. थोड़ा सा बेहतर होता ना इनका फर्स्ट हाफ, ये तो निकल गए थे आगे. यार मैं तुझे बता रहा था ना ऑफेयर भी के जो मैनेजर है ना उसने ये कहा है. हाँ, उसने कहा है कि यार जब हमारे बॉयज को पता चला कि हम डार्बी काउंटी का रिकॉर्ड बीट कर चुके हैं तो उनको एक इन्विगरेट, मतलब वो ज़्यादा इन्विगरेट हो गए हैं और उन्होंने कहा अब हम नहीं छोड़ते. हम क्या बात कहते हैं. उन्होंने किसको हराया है? मैं वही खोलने लगा था. मैं अभी बताता हूँ ब्रो. मतलब 1 पॉइंट पे थे ये, ठीक है, व्हेन दे फेस्ड मैनचेस्टर यूनाइटेड. फिर उसमें उन्होंने ड्रॉ किया तो डबल कर ली अपनी टैली. उसके बाद उन्होंने वेस्ट हैम को हराया, एवर्टन से ड्रॉ किया, न्यूकासल से ड्रॉ किया, नॉटिंघम फॉरेस्ट से ड्रॉ किया, आर्सेनल से ड्रॉ किया, विला को हराया, लिवरपूल को हराया. That's an insane run of form, bro. और बीच में हारे भी हैं. बीच में हारे भी हैं, लेकिन in the sense you're beating teams and drawing teams that are like challenging for the European positions. European and title. And you are bottom and everybody's written you off to get relegated, which I still think they will get relegated. But I don't think they'll finish last. Burnley, I think that's the prediction I would like to say. I think Burnley. Same. I think Burnley lost 2-0 to Everton. And Everton ने बड़ा आराम से ठोका था. Burnley toothless थे बेचारे. नहीं ना उनका नहीं बनता. वो बेचारे चैंपियनशिप में अच्छा करते हैं, प्रीमियर लीग में आके ऊपर नीचे और one of those Norwiches and like क्या है वो दूसरी Watford बेचारे. अब Watford और Norwich बहुत नीचे चले गए. अब तो Coventry City आ रही है ब्रो. Lampard आ रहा है. But has come in career की biggest achievement as a coach. Thank you for correcting that. But coming back to this game, I think the game started literally first half was a snooze fest. ठीक है. Even the second half up till like maybe 60th. The most exciting thing about that game in the first half was Szoboszlai's cornrows. Yeah. Yaar, what the hell is that look, bro? I don't know who influenced him. I don't know, bro. मतलब मैं सोच रहा हूँ कि इसको किसने कहा होगा यार ये तू ये लुक पुल ऑफ कर. वो गेम भी वैसी ही थी फिर उसकी. सही बात है. यार ऐसे यूजुअली जब कॉर्नरोज में आते हैं लोग तो बड़े परफॉर्म करते हैं. उसने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी. उसका उल्टा हो गया ना. उसका उल्टा हो गया. जितना उस पे सूट कर रहे थे उसी तरह उसकी गेम. सही बात है.
But yeah, I think also another point was Gakpo's goal line clearance from his own. ये वो Yeah. Did you see that? हाँ Yeah, that was insane. Yeah. That how can you? Yeah, वो Curtis Jones था मेरे ख्याल में. कर्टिस जोन्स का छोटा chest उसने कहा matters. नहीं, I'm gonna clear this ball. Thank you to Gakpo for keeping our hate watch alive. At that point, I was like, this guy. और मैं सोचा था कि मैं एलेक्स को मैसेज करता हूँ कि भाई ये तेरा कैसे एलेक्स तो टप्पा होगा. पागल हो जाना पागल हो गया होगा वो. I'm sure about that. Yeah. But yeah, I think the first shot that was had on target was the goal, and that goal was insanely good, man. It was really good. I don't know what the hell Van Dijk was doing. Yeah, this is where I think this is when people talk about Van Dijk being world class. Okay, he is world, but being the best ever and the top 5 of the EPL defenders and this. Bro, this is I where. still believe so. Huh? I still believe so. You still believe so, but this is where I feel people like me who don't think so make a point. Okay, like, bro, what the hell are you doing? Okay, he was going for a foul. Why are you going for a foul, man? Like, clear the ball. The guy is like, I don't even remember his name. Arauco Dore. Yeah. हाँ. ठीक है, मतलब यार वो बंदा वैसे थोड़ा सा न्यूसेंस है. न्यूसेंस है. वो उन्होंने FA कप में उसको खिलाया था और उन्होंने फंड तो दिया था, लेकिन and I even he had a really easy chance towards the end to score that header. Yeah. You don't miss those as like a defender who can. उसके बाद फिर दूसरा गोल पड़ा. उसके बाद दूसरा गोल पड़ा है. वो भी I think Van Dijk से या किसी से गोमेस I think deflection हुई है. हाँ, so एलिसन ने गंदी क्लियरेंस की. वो भी क्लियरेंस किया. हाँ, और फिर जो शॉट मारी है वो गोमेस से डिफ्लेक्शन हो गया. यार, I don't know why clubs like these or teams like these, it happens everywhere. Even if you look at City, they're faltering or they're like getting too loose or too easy. यार, why are you taking it so easy? Yeah. You're fighting for a top 4 position. या तो ना कि आप mid table में हो, you have nothing to play for. Yeah. Then I understand you lose that concentration, but you cannot lose the concentration when you are like fighting for such a top place. Either in a relegation fight or title or Europe. पता नहीं यार. I think Salah scored after 10 games. वो एक plus point है उसके लिए. गेम देखी थी साला की. Average थी. Horrible. एवरेज थी. चल तू हॉरिबल, मैं कहूंगा ठीक ही था. Lucky to get a goal. Lucky to get a goal. I agree with that. Even the finish was like keeper should have saved. हाँ, Jose Sa could have saved it with his left hand. But yeah, मजा नहीं आ रहा लिवरपूल का, लेकिन मजा आ रहा है. लेकिन मजा नहीं आ रहा. मजा भी नहीं आ रहा. I think as a Liverpool fan नहीं आ रहा, लेकिन as a Liverpool hater बहुत मजा आ रहा है. चस आ गई है. Is there anything else to add, Jibby? Bro, in this तो नहीं, but did you see? Let's talk about the Iwobi one, the Fulham one we were talking about. Did you see Iwobi's handball shoulder-esque thing from the corner? नहीं. यार, उसने कॉर्नर मारा है वेस्ट हैम के प्लेयर ने. ब्रो, उसने ऐसे किया है, उसके यहाँ लगा है और नहीं दिया. मुझे तो पेनल्टी लग रही थी. मैंने देखा नहीं. मुझे बहुत पेनल्टी लग रही थी. और दूसरा जो हम बात कर रहे थे, जो केरनी वाला जो उसने और टट्टी भाई ने जो आगे बीच में टट्टी मार दी थी. मुझे नहीं लगी थी वो पेन. तुझे नहीं लगा पेन है? नहीं लगी थी वो. How is it not a pen? Okay, how is it a pen? The guy is going to shoot the ball. He's in a shooting motion and you come in front of it without touching the ball. तुम अपना पैर बीच में डाल रहे हो. I don't know bro, मुझे नहीं लगी थी. मतलब उन्होंने ओवरटर्न यही किया है कि जो तुम कह रहे हो कि उसने कहा कि केनी ने एक्चुअली टट्टी को मारा है. इतना भी नहीं था. Just collision. Collision नहीं, उन्होंने यही कहा ना कि उन्होंने कहा वो जो मर्जी बोले, वो हमेशा गलत बोलेंगे. मुझे लगता है it was just a collision. I think it's a penalty. I think you how can you stop a guy's shooting motion? Like I think it's a By the way, तूने टट्टी की बात की, उसकी स्टेटमेंट सुनी थी? नहीं. कहता है यार, I just came to West Ham to get regular minutes so I could make it to the World Cup squad. Which country does he play for? I think Brazil, I'm not sure. No way. That's what he said. That's what he said? That's what he said. Bro. That's what he said. He might be saving them from relegation as well while he's at it. इसके बाद तो मैं जा रहा हूँ वापस. पागल है भाई यार. इसको लोन पे तो नहीं लिया ना, खरीदा है इसको. खरीदा कुछ 40-50 मिलियन का खरीदा, कोई इतना सस्ता भी नहीं लिया. इनके दोनों जो थे, पाब्लो और टट्टी, ये 35 मिलियन के थे, कुछ इस तरह के थे. अर्जेंटीनियन है. अर्जेंटीना का स्ट्राइकर कौन है? लाउटारो एल्वारेज. Julian Alvarez and Lautaro Martinez. No way is Tutty getting in there, bro. Study. Balls on that guy to make that statement. Yeah, bro. Kudos to him. I didn't know that, but kudos to him. आज ही पढ़ी है मैंने. हाँ. खैर
FPL baby. नहीं उससे पहले तुमने वो 23 स्ट्रेट रेड कार्ड, नॉट प्रीमियर लीग रिलेटेड, डिड यू सी द ब्राजील फाइट? Oh yes. Bro, My God. यार तुझे पता है मैं सोच ही रहा था और फिर मैंने वलीद मसूद की स्टोरी देखी. तुझे याद है ओलंपिक्स में एक फटा हुआ था bro, रूट्स वाला? हाँ. तुझे याद है वो? मुझे एग्जैक्ट वही वाइब्स आ रही थी जी यार. मतलब उन्होंने यार दिस वाज मुझे वो only in either AFCON or South America can you expect shit like this to happen. My God. वो मुक्के छिक रहे हैं यार. वो पोल के अंदर छिका है कीपर यार, को. उसको फ्लाइंग किक आई है. उसका यहाँ पे फोड़ा बना हुआ है bro. Crazy. Insane. And 20 and यार स्क्वाड कितनी ज्यादा के तो 23 स्ट्रेट रेड कार्ड्स दोनों टीमों ने ले लिए. I think there has to be a record. That has to be some sort of record. Yeah. 23 straight red cards. And Crazy. the way they were fighting, they were going all out. All you know out, the bro. Premier League, you go, हाँ जी क्या मसला, you go chest. No. इसने कहा इधर आ तुझे मैं मारूं. फटा प्रॉपर फटा. और वो गोलकीपर जो था, पहले उसने मार उधर खाई है, फिर दूसरे हाफवे लाइन पे मार खाई है, फिर उसने एक और बंदे को मारा है, फिर उसको मार खाई है, फिर वो बीच में वो जो सब्स्टिट्यूट्स आके उन्होंने तो मारा है यार, ठीक ठाक मारा है यार. सीधे. लवली स्टफ. मुझे नहीं समझ आती रेफरी को कैसे पता था यार इसको भी रेड कार्ड. मतलब उसने मेरे ख्याल में देखा होगा यार ये सारों को दो यार, सबको रेड कार्ड. ये 23वां बंदा ये कौन है? तू भी ले रेड कार्ड. तू बोल रहा तुझे भी रेड कार्ड. I found that really funny. That was so entertaining, bro. Yeah, so oh like, my God. I think I don't even know which team won in the end. I think the 23 straight reds, bro. That's the headline. Bro, that's insane. Entertaining. Yeah. Yes, sir. That was too much. Khair, coming back to FPL, bro. FPL. Yes, क्या किया जाए जब क्योंकि मैं तो फिर टीम चेंज करना भूल गया क्योंकि मैं तो वर्ल्ड कप में बिजी था ना. हाँ तो क्या थी तेरी टीम? टीम वही थी ब्रो. मैं पॉइंट्स बता देता हूँ. पॉइंट्स भी मैंने मुझे नहीं लगता चेक किया क्योंकि मुझे कोच याद नहीं है इस हफ्ते क्या हुआ था. मेरे इतना अच्छा हफ्ता नहीं गया. मतलब ठीक गया था. मैंने सेमेन्यो कैप्टन रखा था. मेरा ब्रूनो ही था कैप्टन. यार ब्रूनो के उसको 3 बोनस मिले हैं, पता नहीं कैसे मिले हैं. मतलब 2-1 गेम में उसको 3 बोनसेस मिल रहे हैं. आई एम नॉट कंप्लेनिंग. 83 पॉइंट्स ब्रो. 83. मैं चेंज भी नहीं की. डैम. Yes. तेरे वो जाओ पेड्रो था. अच्छा ठीक है. ब्रूनो था. टिम्बर 13, गैब्रियल 11. या आई थिंक सेमेन्यो भी था. अच्छा सही है. सेमेन्यो को कैप्टन किया था तूने? मैंने सेमेन्यो को कैप्टन किया. ब्रूनो ने ज्यादा पॉइंट्स दिए इसके. हाँ ना, तो मुझे यार टेक्निकली नहीं देने चाहिए ना. 3 बोनस तो नहीं बनते उसके. एंड आई थिंक दिस वीक इट्स I would go for maybe Haaland as captain, depending on how the result happens because I think he's fully fit to play against. He was rested. Yeah, not dropped for the FA Cup against Newcastle, and Madrid he's gonna fully play. fit. He's gonna play. And I think if City had won against Forest, maybe they might have thought about making some rotation, but now they can't afford to make any rotation. So Haaland might. I think if he's fit in the sense if he's 75% fit, he's definitely starting. And I think मुझे शक नहीं कर रहा कुछ. यार क्यों नहीं करेगा? किसको खिलाएगा यार? नहीं खेलेगा. मुझे शक है हालैंड कुछ नहीं करेगा. कुछ नहीं करेगा वेस्ट हैम के खिलाफ. आई डोंट नो. चल उसके अलावा इंस्टिंक्टिव फीलिंग नहीं आ रही होती वो. मैं समझ गया. हाँ, when you're playing FPL, playing FPL. I think उसके अलावा there's Thiago, but he on paper is against Wolves, but Wolves is on form. And Thiago, I think Brentford is playing away. उसके अलावा there's obviously Bruno, they play Villa, so Bruno's a good shot. उसके अलावा अभी अगले हफ्ते वो ब्लैंक गेम वीक आ रही है ना, क्योंकि ये लोग खेल रहे हैं उधर कैराबाओ का फाइनल है. कैराबाओ कप. तो उसमें आई थिंक वुल्व्स का मैच नहीं है, आर्सेनल का नहीं है, सिटी का नहीं है, और क्रिस्टल पैलेस का नहीं है. And I have a lot of those players, so I'm kind of screwed. And either you can play free hit or save your transfers that you. I might have some 3-4 transfers. Yeah, bro, you haven't changed your team. A lot of people who haven't changed their teams, they're going to make 5 transfers. And 5 का यही फायदा होता है कि आपको फिर ये FPL में वही बात आ जाती है कि like is it good to have 5 transfers? Is it not? Like, have they destroyed the game? Yeah. I think so. Have they made it easier for people? Yes, they have. Should they have made it easier? No, they shouldn't have. So, like, if you have the 5 transfers, like you've forgotten. You would max one, you would have only had 2. Yeah. So, 5 कर ले. ना free hit खेलनी. Free hit उसमें खेलनी 34 में. 33 या 34 जिसमें कोई games नहीं है. वो भी FA कप के बाद पता चल जाएगा. तो उसमें बहुत टीमों के ब्लैंक गेम वीक्स आ रहे हैं, तो प्ले द फ्री हिट देन. एंड इफ यू वांट टू प्ले फ्री हिट, देयर आर पीपल हु प्लेइंग फ्री हिट
on the third. On- Like I might have to do it because I have like 7 players, like three Arsenal, 3 City. I've got 4 free transfers. Yeah, so save one for next week. So you'll have 5. 5 हो Max 5 hai. जाए. So 5 transfers. हाँ ठीक है. You can take out some Arsenal players. You can make some squad rotations. मेरे पास 3 सिटी 3 आर्सेनल. हाँ. You Same. gamble on that. 5 है, एक रख लो. हाँ, एक Haaland रख लो. Haaland रख लो, बाकी चेंज कर सबको कर दो. हाँ. Yeah, that ये makes है, sense. बट अगेन वही है, प्राइस पॉइंट भी देखना है ना. Yeah. बेचते तुम किस पे हो, और खरीदते किस खरीदते पे. किस पे, ये भी एक है. बड़ा साइंस है जी, साइंस है. साइंस मजा इज आता द मैन ब्रो. बहुत साइंस है. अच्छा जी. प्रेडिक्शन जो कि बाय द वे मेरी एक प्रिडिक्शन ठीक हुई थी, वो भी सिर्फ रिजल्ट, नॉट द स्कोर लाइन. तो भाई को मैंने लीड दी है एंड आई थिंक मैं जीत रहा हूँ अभी. क्या है? आगे होगे तुम. यस, मैं 10-9. आई एम अहेड बाय 1. सिटी वर्सेस वेस्ट हैम. City win and 2-1 City. That's an interesting one. West Ham away, West Ham fighting for that. They're playing pretty well, West Ham. Yeah, But 1-1. draw. Yeah. Damn, son. Yes, sir. Arsenal, Everton, Goodison. Goodison pe, they haven't been that good, but they beat Burnley. Arsenal win. Actually, no. Wait. Let me think about this one. 1-1. Shit, I was going to say something. Yeah, you think it's a draw? Yeah. And you think City's also going to draw? बराबर हो जाएगा, balance हो जाएगा. I think Arsenal's going to win this one. अच्छा. Yeah. I think I'm going to go for a 1-0 victory. I don't know, bro. Everton away कुछ मुझे vibes ठीक नहीं आती. मैं इस वक्त vibes पे चल रहा हूँ. वाइस पे जा रहा है. मैं 1-0 Arsenal. चलो. तुम्हारे मुंह में घी शक्कर. Liverpool versus Spurs. I think This is the most weird one क्योंकि दोनों टट्टी हैं. हाँ, लेकिन एक ज़्यादा टटी है. Liverpool winning. हाँ. I think 2-0 Liverpool. I'm going to say 3-0 Liverpool. Okay. Yeah. कर दो फिर. Capitulation, bro. करो Capitulation. फिर. 3-0 Liverpool. Chelsea face Newcastle, baby, at home. Draw. Draw. 1-1. 2-2. Done है, bro. और क्या है? United Villa. United. 2-1 United. 1-1. अच्छा. Draw. विला ले रही है पॉइंट फिर. हाँ, मुझे अच्छा. वाइब्स आ रही हैं. और तो कोई नहीं है अच्छी गेम. उसके अलावा नहीं, फारे गेम्स गेम्स हैं. इसके अलावा इतने कोई अच्छी इंटरेस्टिंग नहीं है. Yes, और फिर आज जाके चैंपियंस लीग हम जिस दिन रिकॉर्ड करें, बाय द वे उस दिन फर्स्ट डे ऑफ चैंपियंस लीग राउंड ऑफ 16 है. आप लोगों को ये कल मिलेगी जिस दिन सेकंड डे है. हाँ, जिसमें सिटी वाला मैच है. तो एंजॉय करना, मजे करना. Yes. और फिर प्रीमियर लीग आर्सेनल को जितवा भी देना, लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, शेयर भी कर देना और फॉलो अस एवरीवेयर भी कर देना. ये तो है. देखो फिर राइमिंग निकली है ना. Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeartRadio, Pandora, जहाँ जाए वहां पे जाके हमें सुन भी लेना. And we'll see you guys soon. Until then, Allah Hafiz. Bye-bye.